बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्किन बोलती है सईद अब्बास आपसे मुखातिब हूँ। याद रखें, स्टॉक में कोई भी शख्स आपका हाथ पकड़कर आपका माल नहीं बिकवा सकता। आपको कोई भी सिर्फ इंडिकेट कर सकता है, मशवरा दे सकता है, मगर आपका हाथ पकड़कर आपका माल नहीं बिकवा सकता। ये फैसला आपको खुद करना होता है। और मेरा मानना है कि सिर्फ और सिर्फ ये एक वाहिद टूल यानी स्टॉप लॉस आपके पास और आपके इख्तियार में होता है कि जिससे आप स्टॉक जैसी मार्केट से लड़ सकते हैं। अगर आप इस वाहिद टूल को भी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो किसी भी वक्त अपनी ताकत से बढ़कर नुकसान कर बैठेंगे। स्टॉक में ट्रेड करने वालों की प्रैक्टिस में ऐसा होता रहता है। स्टॉक में बाइंग करना कुछ मुश्किल नहीं, असल हुनर माल को बेचना होता है, अब चाहे वो प्रॉफिट में हो या नुकसान में। स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल को फॉलो करते हुए छोटे नुकसान में निकल जाना अमूमन ट्रेडर के लिए बेहतर ही रहता है। लोग माल लेते तो डे ट्रेड या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की करते हैं, मगर ना स्टॉप लॉस को सामने रखते हैं और ना ही किसी सपोर्ट लेवल को सामने रखते हैं। फिर मार्केट के नीचे निकल जाने पर इस माल को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की गर्ज से होल्ड कर लेते हैं, लेकिन मार्केट के मुसलसल नीचे जाते रहने पर नीचे किसी भी लेवल पर अपना टेम्परामेंट लूज कर बैठते हैं और वहां जाकर माल सेल कर देते हैं। मार्केट वहाँ से ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाती है। तो कहने का मतलब ये कि सबसे बेहतर ऑप्शन ट्रेडर के पास यही होता है कि वो स्टॉप लॉस को फॉलो करे या फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को फॉलो करे ताकि छोटे नुकसान में मार्केट से एग्जिट लिया जा सके। बहरहाल हस्ब साबिक 12 नवंबर की फोरकास्ट से पहले एक नज़र गुजरे वीक की फोरकास्ट पर डाल लेते हैं। 8 नवंबर के लिए आपसे कहा था 47,100 47,80 पर फोकस रखें। 47,100 47,080 के ऊपर मार्केट से जोन में कंसीडर की जाएगी और ऊपर 47,000 अहम रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट ने सारा दिन 47,350 के करीब ट्रेड करते हुए गुजारा और आखिरी 45 मिनट में 47,100 को ब्रेक कर दिया और एडजस्टमेंट से पहले की क्लोजिंग भी 47,100 के नीचे ही रही, जो कि हमारे हिसाब से मार्केट के लिए नेगेटिव साइन था। नीचे 46,600 की सपोर्ट का आपसे जिक्र किया था। फिर 9 नवंबर को 46,600 और 47,350 का जिक्र किया कि 46,600 के नीचे क्लोजिंग से पहले मजीद मंदी नहीं लगती। 46,600 की क्लोजिंग हार सामने रखते हुए बाइंग की ट्राई कर सकते हैं। साथ में आपसे कहा था कि अब जबकि मार्केट 47,100 के नीचे क्लोज हो गई है, आप बहुत ज़्यादा मोहतात रवैया इख्तियार करें तो ही मुनासिब रहेगा। 9 नवंबर को मार्केट ने न सिर्फ 46,600 ब्रेक कर दिया बल्कि क्लोजिंग भी 46,600 के नीचे ही रही, जो कि हमारे हिसाब से एक और नेगेटिव साइन था। फिर 10 नवंबर के लिए आपसे कहा था कि चूंकि मार्केट 46,600 के नीचे क्लोज हो गई है तो अब फिलहाल करीब करीब कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल नहीं बनता और ऊपर जब तक मार्केट 46,600 से ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड शुरू ना कर दे, तेज़ी की उम्मीद मानना मुनासिब ना होगा। आपको एक वाज़ेह इशारा दिया था कि अगर आप मुझसे पूछें तो मैं 46,600 के ऊपर आने के बाद भी 47,100 को फोकस रखते हुए शॉर्ट करके ट्रेड करने में ज़्यादा कंफर्ट फील करूंगा। 10 नवंबर को मार्केट ने तकरीबन सारा टाइम 46,600 के करीब ही ट्रेड करते हुए गुजारा। 9 नवंबर को आपको एक दफ़ा फिर 46,600 पर ही फोकस रखने को कहा था कि 46,600 से ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मार्केट सेल जोन में कंसीडर होगी, मगर स्टिल 46,600 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर बहुत ज़्यादा मोहतात रवैया ही मुनासिब रहेगा। मार्केट ने ना सिर्फ एक दफ़ा फिर 46,600 को ब्रेक किया बल्कि एक दफ़ा फिर क्लोजिंग भी 46,600 के नीचे ही रही। अब बात करते हैं 12 नवंबर की फोरकास्ट से मुतालिक। तो आपको बड़े वाज़ेह अंदाज में बता दिया था कि 46,600 के बाद अब नीचे करीब करीब कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मौजूद नहीं है। आपसे साफ साफ कह दिया था कि अब 46,600 से पहले तेज़ी की ट्राई करना किसी तौर भी मुनासिब नहीं होगा और साथ में ये भी बता दिया था कि मेरे हिसाब से 46,600 से ऊपर ट्रेड करने का चांस अब बहुत ही कम है। और एक दफ़ा फिर दोहराया था कि मैं स्टिल शॉर्ट करके ट्रेड करना ही बेहतर समझता हूँ और मार्केट ने आज 45,717 का लो बनाया। मतलब ये कि आपको मुसलसल आखिरी सपोर्ट लेवल 600 का मुतअद्दिद दफ़ा जिक्र किया था कि आप इस स्टेज पर 46,600 पर फोकस रखें, इसके नीचे बहुत ज़्यादा एहतियात करें क्योंकि फिर करीब करीब कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मौजूद नहीं है।
और ये कि मार्केट जितना दूर जाती रहेगी मार्केट में इतना ही प्रेशर बढ़ता रहेगा। जिसने भी 4600 पर फोकस रखा होगा उम्मीद है वो मार्केट से एग्जिट हो गया होगा। मजीद बात 15 नवंबर की फोरकास्ट में करते हैं। अगर वीक के टुडे स्क्रिप्ट की बात करें तो 49 स्क्रिप्ट हमने वीक में कोट किए, जिसमें से 34 पॉजिटिव रहे और 15 स्क्रिप्ट ऐसे थे कि जो नेगेटिव रहे। अब बात करते हैं 15 नवंबर की फोरकास्ट से मुतालिक। मेरे हिसाब से अभी भी नीचे कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मौजूद नहीं जो आपसे डिस्कस किया जा सके, और ऊपर भी 600 से पहले ऐसा कोई लेवल नहीं बनता कि जो डिस्कस किया जा सके। मैं आपसे मुसलसल ये बात करता रहा हूँ कि मैं 47,100 को फोकस रखते हुए शॉर्ट करके ट्रेड करना बेहतर समझता हूँ, और स्टिल मैं मार्केट में ऊपर आने पर शॉर्ट करके ही ट्रेड करना बेहतर समझता हूँ। माफ़ कीजिएगा। सेफ ट्रेड के हवाले से जिस तरह 47,100 47,080 अहम इंडेक्स था, इसके बाद 46,600, तो अभी भी 46,600 से पहले तेज़ी की उम्मीद बांधना किसी तौर मुनासिब नहीं होगा। किसी भी लेवल से छोटी मोटी रिकवरी का आते रहना मार्केट के लिए एक नॉर्मल बात होगी, और अगर किसी भी खबर की बुनियाद पर मार्केट ने बाउंस बैक किया भी तो जिसका चांस फ़िलहाल तो ना होने के बराबर है, फिर भी अगर मार्केट किसी अच्छा बाउंस बैक करती है तो 46,600 पर बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल मौजूद है। किसी भी वजह से ऐसा बाउंस बैक मार्केट से निकलने के लिए एक अच्छा मौका होगा। टुडे स्क्रिप्ट की अगर बात करें तो लॉर्ड केमिकल स्टिल पॉजिटिव 1385 के नीचे स्टॉप लॉस 1470 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। ABL स्टिल पॉजिटिव 7890 के नीचे स्टॉप लॉस 8010 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। पेस स्टिल पॉजिटिव 450 के नीचे स्टॉप लॉस 510 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। FNEL स्टिल पॉजिटिव 970 के नीचे स्टॉप लॉस 1050 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। सिटी फार्मा 3550 के नीचे स्टॉप लॉस 37 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। एंग्रो पॉलीमर 58 के नीचे स्टॉप लॉस 60 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। नॉर्दर्न 4150 के नीचे स्टॉप लॉस 4310 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। PRL 1550 के नीचे स्टॉप लॉस 1630 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। आयशा स्टील 1610 के नीचे स्टॉप लॉस 1670 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। WGL 3190 के नीचे स्टॉप लॉस 3350 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। GGL 1785 के नीचे स्टॉप लॉस 1870 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। ट्रीट 3990 के नीचे स्टॉप लॉस 4150 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन, और नेट सोल 11185 के नीचे स्टॉप लॉस 116 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़ से खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफिज़।